हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनु। आज हम सीखेंगे कि डिवीज़न में डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करते हैं। मैं अभी तक डिजिटल सम के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये मेरा अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है डिजिटल सम का, क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को हल करेंगे तो वहाँ पर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये चारों ऑपरेशन दिखती हैं। इसीलिए डिवीज़न में डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ही ध्यान रखना है कि डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में होता है और इसकी रेंज हमेशा 0 से लेके 9 तक होगी। यदि कभी भी डिजिटल सम नेगेटिव आता है तो उसमें हम 9 जोड़कर उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो इस पूरे वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट 1 क्या है। जब आप किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी जिससे भाग देते हैं आप उसको डिनोमिनेटर यानी कि हर कहते हैं, तो हर का डिजिटल सम आपको या तो 1 दिखेगा या फिर उसका डिजिटल सम आपको 2 दिखेगा। डिजिटल सम की बात कर रहे हैं। नीचे यानी जो हर है, हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम या तो 1 हो सकता है या फिर डिजिटल सम 2 हो सकता है या फिर डिजिटल सम 4 हो सकता है। n माने न्यूमरेटर, हम बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर में लिखी संख्या के डिजिटल सम की, या फिर हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। करेक्ट। टाइप 2 यानी कॉन्सेप्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 3, 6 और 9 होगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि यदि हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 1 है तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 2, 4, 5, 7 और 8 है, उस स्थिति में हमें क्या करना होगा ये सीखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हर में लिखी संख्या, जो भी हर में लिखी संख्या है, उसकी वजह से, उसके डिजिटल सम की वजह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही। तो क्यों ना इस समस्या को रिजॉल्व किया जाए, इस समस्या का निराकरण कैसे होगा, इस समस्या को हल कैसे करेंगे ये सीखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 1, 2, 4, 5, 7 और 8 होगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? आपको एक छोटा सा काम करना है कि यदि हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 2 है तो आप पूरी कोशिश ये करें कि हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 1 बन जाए, और जैसे ही डिजिटल सम 1 बन जाएगा तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसको 1 बनाने के लिए आप पूरी कोशिश कीजिए कि हर में लिखी संख्या 10 बन जाए, क्योंकि जैसे ही संख्या 10 बनेगी और 10 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो हम अगर डिजिटल सम 2 है तो अंश और हर दोनों जगह हम 5 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा करेंगे? 5 का। रीजन समझ में आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 का डिजिटल सम 1, और जैसे ही हर में 1 बन गया हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। अब आपको सोचना है, अगर हर में 4 लिखा है तो किस संख्या से गुणा करें कि डिजिटल सम जो है 1 हो जाए? हमें बनाना है कैसे भी करके 10। तो 4 सत्ते 28, कितने से गुणा करेंगे? 7 से, अंश में और हर में। करेक्ट। क्योंकि जैसे ही आप 4 सत्ते 28 करेंगे और 28 का डिजिटल सम होगा 28 मतलब 10 और 10 का डिजिटल सम 1। अगर हर में संख्या 5 लिखी है तो आप इसको गुणा करिए 2 से, 5 दूनी 10 और 10 का डिजिटल सम 1 बनेगा। अंश और हर में आपने 2 से गुणा किया। करेक्ट। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको बस एक ही बात पता होना चाहिए कि हर का डिजिटल सम 1 बनाना है, और वो 1 बनाना कैसे है थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर। अगर 7 लिखा है तो 7 को गुणा करिए 4 से, 7 चौके 28, और जैसे ही 28 बनेगा डिजिटल सम हो जाएगा 1। 8 को गुणा करेंगे 8 अट्ठे 64, क्योंकि 64 से बनेगा 10, 6 4 10 और उसका डिजिटल सम होगा 1। तो इस बात को मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख रखा है समरी के तौर पे, आप इस बात को डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर डिजिटल सम हर का 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। प्रॉब्लम तब आएगी जब डिजिटल सम 2, 4, 5, 7, 8 है या फिर 3, 6, 9 है, जिसे हम कॉन्सेप्ट 2 में डिस्कस करेंगे।
हम देख रहे हैं कि यदि 2 है तो आपको 5 से गुणा करना है और 5 है तो 2 से गुणा करना है, जैसा मैंने यहां पर डिस्कस किया है। अगर हर में 2 है तो 5 से गुणा कीजिए और 5 है तो 2 से गुणा कीजिए, क्योंकि हमें बनाना है 10। तो आप देख रहे हैं 2 पंचे 10। वैसे ही अगर हर में 4 है तो 4 सत्ते 28 या 7 चौके 28, क्योंकि 28 का डिजिटल सम आएगा 10। वैसे ही हम 8 है तो 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि 8 अट्ठे 64 और 64 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट 1 है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां से हम इस बात को क्रिस्टल क्लियर समझ पाएंगे कि तो जो कॉन्सेप्ट 1 है उसे क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट 1 पर बेस्ड है। आप देख रहे हैं कि इस संख्या को इस संख्या से मुझे भाग देना है और इसका रिजल्ट क्या आएगा ये हमसे ऑप्शंस में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका मतलब तो ये है 163,172 को मुझे डिवाइड करना है 361 से, और इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। हमने डिजिटल सम में अभी तक ये सीखा है कि क्वेश्चन का जो डिजिटल सम होना चाहिए वही हमारे आंसर का डिजिटल सम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं। हम निकालते हैं इसका डिजिटल सम। आप देखेंगे 639 कैंसिल, 729 कैंसिल, यानी ऊपर जो अंश में लिखी संख्या है उसका डिजिटल सम आया 2। करेक्ट। 6 और 3 9 कैंसिल, यानी नीचे जो है उसका डिजिटल सम 1 है। मैंने अभी डिस्कस किया है, अगर हर का डिजिटल सम 1 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करेक्ट। इसका मतलब फाइनल जो डिजिटल सम है वो कितना आया, 2 आया। यानी हमारा डिजिटल सम, क्वेश्चन का डिजिटल सम 2 आया, तो हमारा आंसर एक ऐसा आंसर होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 2 हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। 4 5 9 कैंसिल, इसका डिजिटल सम 2 है। 4 4 8 2 10 10, इसका डिजिटल सम 2 है। 8 2 10 10 का डिजिटल सम 1 है। अभी तक हम डिजिटल सम सीख गए हैं, तो बस हमें बहुत तेजी से कैलकुलेट करना है। 4 3 7 2 9 पूरा कैंसिल, तो डिजिटल सम आप 0 ले सकते हैं या 9 ले सकते हैं। 4 2 8 6 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 है। ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आपको धीरे धीरे जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट 1 जो है अप्लाई कैसे होगा क्वेश्चन के दौरान। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि मैंने डिवीजन में लिखा है। ये संख्या जो कि अंश में लिखी हुई है और ये संख्या हर में लिखी हुई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं। तो अंश और हर दोनों के डिजिटल सम निकालेंगे। 9 कैंसिल, 4 3 7 2 9 कैंसिल, 2 और 1 3, यानी ऊपर से हमें डिजिटल सम मिला 3। 9 कैंसिल और नीचे से डिजिटल सम मिला 2। इसका मतलब यह है कि अब मुझे डिजिटल सम जो नीचे 2 लिखा है इसको कैसे भी करके हमें 1 बनाना है। और अभी हमने सीखा है कि 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 बनेगा और 10 का डिजिटल सम 1 आएगा। इसका मतलब मुझे अंश और हर में 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, नीचे आप जब भी गुणा करेंगे तो उस चीज को भूल जाएं, क्योंकि नीचे तो 1 आना है तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको भूल जाइए। आप केवल न्यूमरेटर को कैलकुलेट करिए। 5 3 15 और 15 का डिजिटल सम आप लिखेंगे 6, यानी हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 6 है। अब हम आंसर पे चलते हैं। 2 2 4 और 1 5, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 2 5 1 6, ये आंसर हो सकता है। 3 3 6 1 7, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 3 7 1 8, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आपने सीखा कि जो चीज मैंने यहां लिख रखी है इसको कैसे अप्लाई करना है। हमें बनाना है बटे में 10, हर में 10 बनेगा तो इसका डिजिटल सम 1 आएगा। यही बात हमें कॉन्सेप्ट 1 में ध्यान रखनी है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं स्टार्टिंग में, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसकी मदद से आप डिजिटल सम अप्लाई करना सीख जाएंगे कि डिवीजन में डिजिटल सम कैसे अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं इसका डिजिटल सम निकालने वाला हूं। अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि या तो आप इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लें या फिर आप इसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से डिजिटल सम निकालते हैं, कितना आने वाला है देखते हैं। 6 4 10 7 17 और 1 18, ये हो जाएंगे कैंसिल, 9 के मल्टीपल है। 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम बनेगा 2,
यानी मुझे अंश का डिजिटल सम मिला 2। अब हम निकालते हैं हर का डिजिटल सम। 7 2 9 कैंसिल, बटे में आया 4। हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सीक्वेंस में लिया है कि डिजिटल सम 1 आए, डिजिटल सम 2 आए, डिजिटल सम 4 आए, 5 7 8, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने सीक्वेंस में अरेंज किया है जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो जब भी हर में 4 आया है तो मुझे क्या करना है कि नीचे 10 बनाना है जिससे कि उसका डिजिटल सम 1 हो जाए। तो अभी मैंने देखो साइड में लिख रखा है 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। 4 7 28 और 28 का डिजिटल सम 1। तो मुझे यहां करना पड़ेगा 7 से गुणा और ऊपर भी करना पड़ेगा 7 से गुणा, और गुणा करने के बाद हमें इसको भूल जाना है। भूल क्यों जाना है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 है और 1 से हर का अगर 1 जो है हर में है तो उससे हमारी कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 14 का डिजिटल सम निकालेंगे तो आएगा 5। हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 5 है। अब हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 3 9 कैंसिल, इसका डिजिटल सम 5, आंसर हो सकता है। 5 5 10 3 13, 13 का डिजिटल सम 4, आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। 7 3 10 5 15, 15 का डिजिटल सम 6, आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। 5 और 4 9 कैंसिल, डिजिटल सम 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए ए जो है वो हमारा एक करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जो कि फिर डिवीजन। सारे क्वेश्चन ही डिवीजन के हैं, पूरी क्लास ही डिवीजन पर बेस्ड है कि डिवीजन में डिजिटल सम आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं। 7 2 9 4 4 8 8 6 जो है 14 2 16, डिजिटल सम आप देखिए 4 4 8 8 6 14 2 16 और 16 का डिजिटल सम आप बनेगा 7। डिवाइड 9 कैंसिल, 4 और 1 5। चलिए नीचे अगर 5 आता है तो उसको हमें 1 बनाना है डिजिटल सम। तो 5 दूनी 10, मैंने लिखा है 5 है तो 2 से गुणा करना, 2 है तो 5 से। इसका मतलब मुझे अंश और हर में 2 से गुणा करना है और इसको भूल जाना है क्योंकि ये 1 बनेगा और 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 7 दूनी 14 और 14 का डिजिटल सम बनेगा 5। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम 5 है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। 7 2 9 कैंसिल, यहां से डिजिटल सम 4, आंसर नहीं हो सकता। 8 2 10 4 14, 14 का डिजिटल सम 5, आंसर हो सकता है। 6 2 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, आंसर नहीं हो सकता। 9 कैंसिल, 4 और 2 6, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अभी तक आपने यही सीखा है कि जो भी बटे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको आप भूल जाइए क्योंकि उसका डिजिटल सम 1 होगा, उससे हमारी कैलकुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपके अंदर डिजिटल सम कैसे अप्लाई करते हैं ये बात को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर हमने ये सीखा कि डिवीजन में डिजिटल सम कैसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही बेस्ट अप्रोच है और आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप इसको रिवीजन करिए, बार बार देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 में हमें क्या करना है। अभी तक हम सीख चुके हैं, अब बहुत तेजी से स्पीड में करना चाहिए क्वेश्चन। चलिए तो स्पीड में क्वेश्चन करते हैं। इसका डिजिटल सम होगा 5 और 2 7, 2 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, ऊपर आया 5 करेक्ट, 4 1 5 2 7, नीचे आ गया 7। अब हमें पता है कि नीचे अगर 7 आया है तो उसको 1 कैसे बनाना है, हम गुणा करेंगे। अब ये मेरा आंसर, अब ये फ्रैक्शन में आ गया 5/7। अब मुझे ध्यान रखना है कि नीचे अगर 7 आया तो इसको 1 कैसे बनाना है, किस संख्या से गुणा करना है जिससे ये 1 बन जाए। तो 7 चौके 28, ऊपर नीचे आप 4 से गुणा करेंगे। यहाँ मैंने साइड में लिखा है कि 7 है तो 4 से, 4 है तो 7 से, क्योंकि फाइनल डिजिटल सम 1 बन जाए। इसको हम भूल जाएंगे। यहाँ से मिलेगा 5 चौके 20 और 20 का डिजिटल सम बनेगा 2। अब हम चेक करते हैं। 7 और 1 8, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम 2 होगा, यह आंसर हो सकता है। 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 3, यह आंसर नहीं हो सकता। 7 3 10 3 13, 13 का डिजिटल सम जो है बनेगा 4, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 4 11, 3 14, 14 का डिजिटल सम 5, ये भी आंसर नहीं होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिटल सम हम डिवीजन में बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही कॉन्सेप्ट 1 पूरा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट 1 में जो जो सिचुएशन, जो जो कंडीशन होनी चाहिए कि हर में लिखा डिजिटल सम 2 हो, 4 हो, 5 7 8, ये सारी बातें इन 6 क्वेश्चंस के अंदर मैंने डिस्कस की हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही कॉन्सेप्ट फिर अप्लाई करना है
इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 8 और 1 9 कैंसिल, 5 1 6 6 12 12 और 2 14, 14 का डिजिटल सम बनेगा 5 बटे में 8 और 1 9 कैंसिल, बटे में बनेगा 8। अब अगर हर में 8 लिखा है तो उसको 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 8 8 64, आप 8 का अंश और हर दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भूल जाइए क्योंकि ये तो 1 देगा। 8 पंचे 40 और 40 का डिजिटल सम बनेगा 4। यहां पर हम चेक करते हैं, 6 2 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, आंसर नहीं हो सकता। 6 3 9 कैंसिल, डिजिटल सम 4, आंसर हो सकता है। 6 4 10 और 4 14, 14 का डिजिटल सम 5, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 4 9, डिजिटल सम 6, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस प्रकार कुल 6 क्वेश्चंस में मैंने टाइप जो कॉन्सेप्ट 1 है उसको डिस्कस किया है। उसकी एक एक प्रॉब्लम को मैंने डील किया है कि कैसे हम जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यही क्वेश्चंस कहीं डेसिमल में लिखे हों, दशमलव में लिखे हों, तो दशमलव का डिजिटल सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दशमलव को आप भूल जाइए। आप कोशिश कीजिए कि ऊपर लिखी संख्या, अंश में लिखी संख्या का डिजिटल सम क्या है और हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम क्या है। बस हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम क्या है, उस आधार पे 2 कॉन्सेप्ट में मैंने इसको बांटा है। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट 1 जो है पूरा हो गया है। उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको दोबारा से देखिए तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर कोई संख्या लिखी है अंश में और नीचे की संख्या जो हर में लिखी संख्या है उसका डिजिटल सम 3 हो सकता है, या डिजिटल सम 6 हो सकता है, या डिजिटल सम 9 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना कि अगर संख्या के हर में डिजिटल सम, संख्या के हर का डिजिटल सम, ध्यान रखना है आपको, संख्या नहीं डिजिटल सम, अगर 3 आता है तो अंश और हर दोनों को आपको 3 से भाग देना है। यानी अंश और हर में जो भी संख्या लिखी है उसको आपको 3 से भाग देना है। और ध्यान रखना, यह भाग आपको डिजिटल सम करने से पहले देना है। क्या करना है आपको? संख्या के अंश और हर दोनों को 3 से भाग देना है और यह काम आपको डिजिटल सम करने से पहले करना है। अगर ऐसा करते हैं और आपका नीचे जो हर में डिजिटल सम 3 था, अगर वो हट जाएगा तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा, और नहीं तो हमारा आंसर जो है अप्रॉक्सीमेट आएगा। ये इसका क्या मतलब है? जैसे कहीं आप लिखेंगे 1/3 तो आप देखेंगे 0.33333 और रेकरिंग वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। तो ध्यान रखना, ये स्पेशल केस हैं 369 के। कब 369 के? कि कभी तो आंसर हमें एग्जैक्ट मिलेगा और कभी आंसर हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को हम देख के बता पाएंगे। और एग्जाम में हमसे, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में हमें एग्जैक्ट आंसर ही पूछा जाता है। अगर हमारी संख्या का डिजिटल सम 6 है, हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 6 है, तो अंश और हर दोनों को 3 से भाग कीजिए। और अगर नीचे का डिजिटल सम हट जाता है, यानी 3 और 6 हट जाता है, तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। सेम एज एबव, जैसा मैंने ऊपर लिखा है। अगर जो डिजिटल सम है, मुझे 3 6 9 डिजिटल सम को कैसे भी करके हटाना है, कुछ और आ जाए उसकी जगह, और कुछ और आ जाएगा जिसे हम कॉन्सेप्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब 3 6 9 डिजिटल सम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। उसको हटाने का यही तरीका है। अगर डिजिटल सम हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 9 है तो अंश और हर दोनों को आप 9 से भाग दीजिए। और अगर डिजिटल सम ये 3 6 9 हट जाता है तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा, और अगर नहीं हटता है तो हमारा आंसर जो है अप्रॉक्सीमेट आएगा। ये सारी बात जो है, कॉन्सेप्ट जो है, हम क्वेश्चन करने के दौरान सीखने वाले हैं। केवल आपको ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर हर का डिजिटल सम 3 है तो आप अंश और हर को 3 से भाग लगाएंगे। डिजिटल सम करने से पहले भाग लगाना। आप ऐसा नहीं कि डिजिटल सम कर लिया उसके बाद आप 3 से भाग लगा रहे हैं। डिजिटल सम करने से पहले आपको भाग देना है। तो ये सारी बात हम क्वेश्चन के दौरान सीखने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आप नोट करिए और अच्छे से समझिए। चलिए, तो अब हम कॉन्सेप्ट 2 पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 3 6 और 9 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं, सबसे पहले हमें हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम चेक करना है कि हर में जो संख्या लिखी है उसका डिजिटल सम कितना हो रहा है।
तो हम चेक करते हैं 5, 6, 11 और 1, 12। 12 का डिजिटल सम बनेगा 3। इसका मतलब यह है कि अगर हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 369 होता है तो हमने बताया था कि इसमें आपको कितने से डिवाइड देना है, 3 से डिवाइड देना है। कब डिवाइड देना है? डिजिटल सम करने से पहले। हमने पहले चेक किया है कि हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 369 में से तो नहीं है कहीं, तो हमें मिला कि इसका डिजिटल सम 3 है। तो पहले हम अंश और हर को दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, देन हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है देखते हैं। 3 एकम 3, यहां से 2 बचा, 3 अट्ठे 24, यहां से 2 बचा, 3 सत्ते 21। करेक्ट। अब हम ऊपर डिवाइड करते हैं तो ऊपर कितना मिलने वाला है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 और 3 नब्बे 27। ध्यान रखना है जब भी हमारे हर में लिखी संख्या का डिजिटल सम 369 होता है तो ये हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, डिजिटल सम करने से पहले हमने डिवाइड लगाया, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका डिजिटल सम लगाते हैं और चेक करते हैं कि नीचे से 3 हट गया है। अगर 3 हट गया है तो हमारा आंसर जो है एग्जैक्ट आने वाला है। अब हम लगाते हैं इसका डिजिटल सम, तो 9 कैंसिल, 4, 4, 8, 1, 9 कैंसिल, ऊपर से मिला 3 डिवाइड बाय 8, 1, 9 कैंसिल और बचा 7। अभी हमने सीखा है कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन कि अगर बटे में 7 है तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 1 बन जाए। तो 7 चौके 28, 4 से यहां पर और 4 से यहां पर, और इसको हम भूल जाएंगे क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 होगा। 4 तिये 12 और 12 का डिजिटल सम बनने वाला है 3। इसका मतलब हमारा आंसर एक ऐसा आंसर होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 3 हो। चेक करते हैं, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 5 है, ये आंसर नहीं हो सकता। 7, 2, 9, इसका डिजिटल सम 4 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7, 3, 10, 2, 12, 12 का डिजिटल सम 3, यानी आंसर हो सकता है। 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 2, ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ध्यान रखना है आपको कि 369 डिजिटल सम के केस में हमें क्या करना है। हम पहले चेक करेंगे कि हमारा डिजिटल सम कितना है, उसके बाद हम डिवाइड लगाएंगे और डिवाइड लगाने से अगर डिजिटल सम हमारा हट जाता है तो आंसर एग्जैक्ट आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर जो है अप्रॉक्सीमेट आएगा, जिसे हम डिजिटल सम के द्वारा फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो कि उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम है वो कितना है, 6 है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 6 है तो हम डिवाइड देंगे 3 से। कहाँ पर? दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड देंगे और फिर देखते हैं कि हमारा जो डिजिटल सम है 369 वो हटता है कि नहीं हटता है। इसका मतलब यहाँ से हम डिवाइड देने के बाद लिखते हैं 3 से डिवाइड देंगे तो यहाँ बचने वाला है 3 एकम 3 और 0, 3 एकम 3। ऊपर डिवाइड देते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यहाँ से 2 बचा, 3 सत्ते 21, यहाँ से 1 बचा, 3 त्रिके 9, 1 बचा, 3 छंगे 18, 3 पचे 15। अब हम इसका डिजिटल सम देखते हैं तो नीचे का डिजिटल सम 2 है जो कि कंसेप्ट 1 में चला जाएगा क्वेश्चन। अब हम इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो चेक करते हैं क्या मिलता है। 8, 7, 15, 3, 18, 6, 5, 11, 11 का डिजिटल सम 2 और नीचे का भी डिजिटल सम कितना है, 2, यानी फाइनल आंसर आ गया 1। करेक्ट। अगर हम मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तब भी हमारा डिजिटल सम वही आएगा। करेक्ट। तो हमारा आंसर 1 होना चाहिए। डिजिटल सम चेक करते हैं, 5, 4, 9, इसका डिजिटल सम 8, ये आंसर नहीं हो सकता। 8, 6, 14, 14 और 5, 19, 19 का डिजिटल सम कैसे निकालेंगे आप? 9 कैंसिल, यानी ये आंसर हो सकता है। 8, 3, 11, 5, 16, 16 का डिजिटल सम 7, ये आंसर नहीं होगा। 5, 5, 10, 8, 18, 18 का डिजिटल सम 0 या 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए ए हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो कि कॉन्सेप्ट 2 पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि इसका डिजिटल सम 7 to 9, 7 to 9, यानी इसका डिजिटल सम 9 है। आप 0 भी कह सकते हैं लेकिन मैं आपको 369 का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसलिए इसका डिजिटल सम 9 है। इसका मतलब मुझे अंश और हर दोनों को 9 से डिवाइड करना होगा और 9 से डिवाइड करने के बाद अगर नीचे का डिजिटल सम हट जाता है 9 से तो हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा। 9 से डिवाइड करते हैं, 9 पंचे 45, बचेगा 7, 9 सत्ते 63, बचेगा 8,
9 9 81 बचेगा 8, 9 8 72 बचेगा 8, 9 9 81 डिवाइड बाय 9 से डिवाइड करते हैं, 9 एकम 9 और 9 3 27। अब हम देख रहे हैं कि नीचे का डिजिटल सम जो है 4 आ गया, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट 1 के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब हम इसका डिजिटल सम निकालते हैं फाइनल, तो कितना मिलने वाला है, 9 कैंसिल 9 कैंसिल, 7 5 12 8 20 और 20 का डिजिटल सम 2 डिवाइड बाय 3 और 1 4। अब हमें पता है हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसका मतलब 4 अगर है कहीं पर तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से, और ऊपर भी 7 से, इसको हम भूल जाएंगे। 7 दूनी 14, 14 का डिजिटल सम 5। इसका मतलब हमारा ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए इसका डिजिटल सम 5 हो। 6 5 11 2 13, 13 का डिजिटल सम 4, आंसर नहीं हो सकता। 6 और 3 9 कैंसिल, डिजिटल सम 5, आंसर हो सकता है। 7 3 10 5 15, 15 का डिजिटल सम 6, आंसर नहीं हो सकता। 5 5 10 3 13 का डिजिटल सम 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए बी हमारा जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। और अभी तक हमने अगर कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 को बहुत अच्छे से अगर सीख लिया है तो उसको हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिजिटल सम निकालते हैं, कितना आएगा, 4 4 8 6 14 2 16, और 16 का डिजिटल सम बनेगा 7 डिवाइड बाय 9, यहाँ से कैंसिल कीजिए तो इसका डिजिटल सम है 7, करेक्ट। 4 और 3 7, चिन्हों को जैसा का तैसा रखिए, 4 और 3 7, माइनस 9 कैंसिल, यहाँ से मिलेगा 6 और 9 कैंसिल, यहाँ से मिलेगा +6, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या मिलने वाला है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 का 7 में डिवाइड देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लगाएंगे बोर्ड मास, तब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 का 7 में डिवाइड देंगे, मिलने वाला है 1 प्लस 7 7 49, 49 में आप देखेंगे 9 हो जाएगा कैंसिल, तो 4 और 1 5, यानी ऐसा आंसर होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 5 हो, करेक्ट। तो हम चेक करते हैं, 9 कैंसिल, 2 और 1 3 और 1 4, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 9 कैंसिल, डिजिटल सम 5, आंसर हो सकता है। 6 3 9, 5 और 1 6, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 1 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए बी हमारा एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और इसमें हम डिजिटल सम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 दोनों में से कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका डिजिटल सम देखते हैं कितना आने वाला है। 4 1 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 3 1 4 1 5 माइनस 7 और 2 9 कैंसिल, 1 और 1 2, काई का चिन्ह है डिवाइड, डिवाइड यानी बटे लिख सकते हैं आप, 3 और 2 5, करेक्ट, इक्वल टू के माइनस इसका डिजिटल सम बनेगा 1। मुझे यहां से पता करना है कि के कितना होगा। अब हम यहां से देखते हैं कि 6 पंचे 30, 30 का डिजिटल सम बनेगा 3 माइनस 2/5 इक्वल टू के माइनस 1। कॉन्सेप्ट 1 में हमने सीखा था कि अगर बटे में 5 आता है तो उसको 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए आप इसके अंश और हर में दोनों जगह 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप इसको भूल जाइए क्योंकि ये 1 है। तो यहाँ से 3 में से ये 2 दूनी 4 जाएंगे तो बचेगा -1 इक्वल टू के माइनस 1। यहाँ से के का मान जो है वो आ रहा है, आप देखेंगे 0, यानी हमारा आंसर एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 0 हो। 0 भी ले सकते हैं आप, 9 भी ले सकते हैं। सारे डिजिट जो है डिलीट हो रहे हैं, चेक करते हैं। 9 3 2 3 3 6 2 8 1 9, सब कुछ डिलीट हो रहा है। देखिए इसका डिजिटल सम आएगा 0, या आप 9 ले सकते हैं, एक ही बात है। आप चेक करेंगे 5 6 9 6 3 9, 5 और 4 9, 6 3 9 और 2, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 5 2 7 1 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 8 और 1 9, आंसर 5, ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए ए हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये करना था, इस बात का भी ध्यान रखना है कि डिजिटल सम मैंने बताया सिंगल डिजिट में होता है और 0 से लेके 9 तक होता है। और डिजिटल सम में 0 का मतलब 9 या 9 का मतलब 0, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और ये क्वेश्चंस भी लगभग क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है, और अभी तक हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख गए हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 2 5 मल्टीप्लाई 6 4 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 माइनस 4 और 5 9 कैंसिल, 4 और 2 6 डिवाइड 5 और 2 7 इक्वल टू के
माइनस 3 और 2 5। यहां तक हमने डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। अब हम देखते हैं 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम बनेगा 1 माइनस 6/7। 7 को नीचे अगर 7 जो है डिजिटल सम हमारा डिनोमिनेटर में आता है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से और 4 से, और इसको हम भूल जाएंगे इक्वल टू k माइनस 5। यहां से बनेगा 6 चौके 24 और 24 का डिजिटल सम 6 और 1 में से जाएगा 5, तो यहां से बनेगा -5 इक्वल टू k माइनस 5, यानी k इक्वल टू आपका फिर आ गया 0। तो आप देखते हैं कि सारे डिजिट कहां पर डिलीट हो रहे हैं, तो हम चेक करते हैं। 6 8 14, 14 7 21 5 26, 26 का डिजिटल सम बनेगा 8, ये आंसर नहीं होगा, राइट। 9 कैंसिल, 8 7 15 5 20, 20 का डिजिटल सम 2, ये आंसर नहीं होगा। 7 5 12, 12 6 18 5 23, 23 का डिजिटल सम 5, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 कैंसिल, 8 5 13 5 18, सब कुछ कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए डी, एक करेक्ट आंसर। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, जो कि सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम डिजिटल सम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल का डिजिटल सम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। m इक्वल टू आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, n इक्वल टू आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, तो आप m का डिजिटल सम निकालें। पहले m प्लस n चाहिए आपको दोनों, तो m देखते हैं इसका डिजिटल सम कितना आएगा। यहां से मिलेगा डिजिटल सम 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, डिजिटल सम 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, डिजिटल सम 1, यानी m आया हमारे पास 3 प्लस, यानी m का टोटल डिजिटल सम हमें 3 मिला। अब यहां से चेक करते हैं, ये मिलेगा 3 करेक्ट, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 को हम हटा देते हैं क्योंकि ये 9 देगा, हटा देंगे। इसका भी स्क्वायर करेंगे 9, इसको भी हटा देंगे, तो यहां से हमें मिला केवल 3। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने इसका डिजिटल सम निकाला 1 1 1, यानी m का टोटल डिजिटल सम आया 3, m का टोटल डिजिटल सम 3 आया। अब हमने n का डिजिटल सम निकाला, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 को हमने कर दिया डिलीट, यहां से मिला 3, तो इन टोटल डिजिटल सम n का डिजिटल सम 3, यानी टोटल डिजिटल सम हमारा 6 आना चाहिए। अब हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, किस ऑप्शन में डिजिटल सम हमारा 6 आ रहा है। 9 कैंसिल, 4 1 5 1 6, ये आंसर हो सकता है। 4 1 5 3 8 1 9, ये कैंसिल, यहाँ से डिजिटल सम आया 4, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 3 6 3 9, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से डिजिटल सम मिलेगा 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 3 3, ये 9 कैंसिल, यहाँ से डिजिटल सम 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ए हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आपको डिजिटल सम कैसे अप्लाई करना है, ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए, और आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, जो कि सीजीएल मेंस में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही सेकंड्स में आप कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी अंकों के बाद डेसिमल हो, उससे हमारी डिजिटल सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, और कहाँ तक जाना है, हमें 8 टर्म्स तक जाना है, 8 पदों तक जाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास a है, a इक्वल टू 1 अपॉन, आप हर का अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो यहां से मिलने वाला है 4 प्लस, करेक्ट, यहां से 1/4 करेक्ट, क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 4 आएगा, 1/4, सारे पदों का डिजिटल सम 1/4 आएगा। ये पद भी हमें 1/4 डिजिटल सम दे रहा है, ये वाला पद भी हमें 1/4 डिजिटल सम दे रहा है, ये वाला पद भी हमें 1/4, और ऐसे कितने पद हैं, 8 टर्म्स हैं। तो 1/4 1/4 1/4 को आप 8 बार जोड़ दीजिए, या बेहतर होगा कि 1/4 1/4 को आप किससे गुणा कर दें, 8 से। 8 से क्यों गुणा किया, क्योंकि हर पद आपको 1/4 1/4 डिजिटल सम देगा, और पदों की संख्या 8 है, यहां से डिजिटल सम आया 2, इसका मतलब हमारा फाइनल डिजिटल सम 2 आना चाहिए, वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो चेक करते हैं, 7 2 9, 7 2 9 कैंसिल हो जाएंगे ये सब, यहां से डिजिटल सम 5, ये आंसर नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं, 5 2 7 2 9 5 14, या आप ऐसा सोच लीजिए 5 7 7 के बंडल है, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 5 33, और 33 का डिजिटल सम 6 बनेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट।
अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 49, 2 51, 51 और 5 56, 56 का डिजिटल सम 11 और 11 का डिजिटल सम 2, ये आंसर हो सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंचे 40 और 2 42, 42 का डिजिटल सम 6, ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए सी हमारा एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। बहुत ही बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि डेसिमल से डिजिटल सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 1/4, क्योंकि इसका डिजिटल सम 4, ऐसे ही 1/4, 1/4 को या तो आप 8 बार जोड़ लीजिए या 1/4 को 8 से गुणा करिए, दोनों का मतलब एक है। क्योंकि 1/4, 1/4, 1/4 आप 8 बार जोड़ेंगे तब भी आपको डिजिटल सम 2 प्राप्त होने वाला है। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यहां से देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है a इक्वल टू, हम इस पहले पद का डिजिटल सम निकालते हैं, कितना आने वाला है 1/2, करेक्ट। ऐसे ही हर पद का डिजिटल सम 1/2 आएगा, और हमारे पास पदों की संख्या कितनी है 9, तो 1/2 1/2 या तो आप 9 बार जोड़ लो या आप उसमें 9 का गुणा कर दो, तो हमारा डिजिटल सम आया 9/2। और हमें पता है, हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में सीखा है कि अगर बटे में 2 आता है तो उसको कैसे हटाते हैं, हम गुणा करेंगे 5 से अंश और हर में, तो ये हट जाएगा, 9 पंचे 45 और 45 का डिजिटल सम मिलेगा 9। नहीं, हमारा ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 9 हो। तो हम देखते हैं 5, ये 9 बार लिखा है, 5 9 में 45, 45 का डिजिटल सम बनेगा 9। ये लिखा है 8 बार, 8 दूनी 16 का डिजिटल सम बनेगा 7, ये आंसर नहीं होगा। 1 4 4 8, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 7 के बंडल बनने, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 5 33, और 33 का डिजिटल सम है, 33 का डिजिटल सम है, यानी यहाँ बनेगा 33 का डिजिटल सम 6। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा ए होना चाहिए। तो चलिए, तो इस तरह डिजिटल सम के सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, तीनों वीडियो में मिलाकर आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम पढ़ सकते हैं। उसको अच्छे से रिवीजन करिए, आपको पता चलेगा कि डिजिटल सम कहाँ और किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।